भारत अनस्क्रिप्टेड में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी इतिहास से नहीं है, भारत के फोकलोर से है। छोटी है लेकिन सोचने लायक है। भारत में कहीं दूर एक प्राचीन राजा एक बहुत बड़ा और लंबा युद्ध जीतकर अपने राज्य वापस आए। जीत का सेलिब्रेशन अपने पीक पर था। तभी उसी बीच मंत्रियों को पता लगा कि राज्य का राजकुमार, उनके राजा का बेटा, कहीं खो गया है। वो बहुत घबरा गए। सोचा पहले ढूंढने की कोशिश की जाए बिना राजा को बताए, ताकि राजा चिंतित ना हो। मंत्रियों ने कुछ सैनिक इकट्ठा किए और जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते के आसपास राजकुमार को ढूंढने को कहा। सैनिक तुरंत अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल गए तलाश में। काफी दूर तक पहुंचे लेकिन राजकुमार नहीं मिले। पर एक पेड़ के नीचे एक ऋषि ध्यान में मग्न मिले। सैनिकों ने जोरदार आवाज में उनसे पूछा, ऋषि, तूने किसी राजकुमार को देखा है? युवा है, राजवस्त्र में था। ऋषि ने आंखें बंद रखी और शांत स्वर में कहा, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता। कौन आया या गया मुझे नहीं पता। सैनिक बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद जब कोई वापस नहीं आया तो मंत्रियों ने सोचा अब खुद ढूंढा जाए राजकुमार को। वो भी निकल गए अपने घोड़ों पर सवार होकर। वो भी एज एक्सपेक्टेड उसी पेड़ के पास पहुंचे और उन्हीं ऋषि को देखा। उन्होंने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, क्या आपने हमारे राजकुमार को देखा है? हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं चला। ऋषि ने फिर शांत स्वर में वही कहा, मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता। मंत्री प्रणाम करके आगे निकल गए। जब मंत्री भी बहुत देर तक वापस नहीं आए तो पंडितों ने सोचा कि एक कोशिश वो भी करेंगे। वो भी निकल गए उसी दिशा में। उनको भी वही पेड़, वही ऋषि मिले। पंडितों ने ऋषि को बोला, महर्षि, हम हमारे राजकुमार को ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ पता है? राजकुमार सुबह से मिले नहीं हैं, हम बहुत चिंतित हैं, कृपया मदद करें। ऋषि का जवाब अब भी वही था, मैं कुछ देख नहीं सकता। पंडित भी धन्यवाद देकर आगे निकल गए। एक दिन बीत गया। सैनिक, पंडित, मंत्री जो जो निकले थे वो वापस नहीं आए। राजा जब अपनी प्रजा से बात करते करते सेलिब्रेशन खत्म कर अपने महल पहुंचे तब उनको पता चला कि राजकुमार गायब है। उनके एक मंत्री ने उन्हें बताया कि उन्हें सुबह पता चला था और कुछ सैनिक, मंत्री और पंडित राजकुमार को ढूंढने निकले हैं लेकिन लौटे नहीं। राजा बहुत चिंतित हो गए। रात के अंधेरे में उन्हें कुछ दिखना मुश्किल था। रात भर जागते रहे और सुबह होते ही निकल गए खुद अपने बेटे को ढूंढने। राजा को भी राजकुमार मिलने से पहले वही पेड़ के नीचे वही ऋषि मिले। उन्हें देखकर राजा घोड़े से उतरे, ऋषि के चरणों को छुआ और विनम्र होकर पूछा, महर्षि, अगर आपकी साधना में बाधा न हो तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ऋषि ने हाँ में सर हिलाया। राजा बोले, मेरा बेटा कहीं खो गया है और जो भी उसे ढूंढने गया अब तक लौट कर नहीं आया। क्या आपको इस विषय में कुछ पता है? क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? ऋषि बोले, राजा, मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, कुछ समय पहले सैनिक आए थे, फिर कुछ मंत्री, बाद में कुछ पंडित, सभी राजकुमार को ढूंढ रहे थे। मुझसे यही प्रश्न पूछकर इस दिशा आगे निकल गए। राजा ने ऋषि को धन्यवाद कहा और निराश होकर अपने घोड़े की तरफ आगे बढ़े। लेकिन फिर एक बात स्ट्राइक हुई। अगर ये ऋषि अंधे हैं तो इन्हें कैसे पता चला कौन सैनिक था, कौन मंत्री और कौन पंडित?
राजा झट से पलटे और शांत स्वर में ऋषि से पूछा, महर्षि आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? या कौन सैनिक था, कौन मंत्री? आप तो देख नहीं सकते ना। ऋषि मुस्कुराए और बोले, भाषा। सैनिक आए, बिना विनम्रता, बिना सोचे सीधा सवाल पूछा, बिना धन्यवाद दिए आगे बढ़े। मंत्री आए, थोड़ा संभल के, लेकिन अधिकार के भाव में। पंडित आए मर्यादा के साथ, और आप? अब घोड़े से उतरे, प्रणाम किया, मेरी आज्ञा मांगी, फिर प्रश्न किया। शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो संस्कार दिखाते हैं। आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार सब कहता है कि आप राजा हैं। थोड़े समय बाद राजा को अपना बेटा एक गुफा में बेहोश मिला। सैनिक या मंत्री वहां तक पहुंच नहीं पाए थे। राजकुमार वहां कैसे पहुंचा, ये बात तो राजा को पता नहीं चली, पर इस अंधे ऋषि की छोटी सी बात राजा के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। रिस्पेक्ट अर्न्स रिस्पेक्ट, टोन डिसाइड्स कैरेक्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगली कहानी में मिलेंगे जल्दी।